A very lovely harium to all the students. पार्ट 7 वीडियो में आपका स्वागत है। पार्ट 7 में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये देखिए मैंने तैयार कर लिया आप लोगों के लिए नोट्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिम्टम देख रहे हैं जरा आप लोग को स्क्रीन पर। क्रिया के बाद ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता, ये सब इसको आप लोग अच्छे से एक फेयर में लिख लो, लिखते चलो। 1 2 3 4 5 मैंने 7 वीडियो अभी तक दे दिए, ये 7वां वीडियो चल रहा है। तो आप लोग बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि टेंस पर पकड़ बहुत ज़रूरी है। टेंस केवल आपके बोर्ड एग्ज़ाम का मत सोच के चलो, केवल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फर्दर एग्जामिनेशन आगे इंटरमीडिएट में काफ़ी कड़ाई से कॉपी जांच होती है इंग्लिश की, इसमें तो शायद नहीं होंगी, हंसते खेलते आप लोग पास कर जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम में। लेकिन इंटरमीडिएट में बहुत कड़ाई से जांचते हैं। टेंस पर जितना अच्छा पकड़ रखोगे, कंप्रीहेंशन भी आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, राइटिंग भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। सारा टेंस पर डिपेंड करता है, राइटिंग हो, कंप्रीहेंशन हो, ग्रामर तो कह रहे हैं ही, टेंस पर ही सब कुछ डिपेंड। आपको स्टोरी भी पढ़ने जाओगे, स्टोरी वेदर यू गोइंग टू राइट अ स्टोरी और डायरी राइटिंग एनीथिंग, एनी राइटिंग सेक्शन, पार्ट ऑफ एनी राइटिंग सेक्शन, आपका टेंस देखना आपको बहुत ही, अगर टेंस कमज़ोर है तो बहुत ही आप दिक्कत फील करोगे, बहुत ही कमज़ोर फील करोगे अपने आप को स्टोरी राइटिंग में, किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन में। टेंस को बहुत मजबूत रखना है, इसलिए मैं टेंस पर ज़्यादा टाइम देने वाला हूँ। आप लोग पेशेंस रखोगे। देखिए क्रिया ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता आ रहा है, ता ये रहे हैं, ता ये रहे हैं। वर्ब के बाद ता हुआ रहा है, वह या काम करते हुआ या मकान बनते हुआ आ रहा है, कब से हुआ आ रहा है, ये सब सिम्टम्स हैं। पढ़ लीजिए, कुछ एग्जाम्पल सामने रखता हूँ तब बेहतर से अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये सिम्टम है, ये स्ट्रक्चर है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ रूप, चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। आपको फॉर और सिंस का यूज़ कहाँ होता है ये मालूम है? चलिए तो आप फॉर और सिंस के बारे में बताता हूँ। ये देखो फॉर कहाँ इस्तेमाल होता है। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है, हमेशा याद रखना। पीरियड ऑफ टाइम 5 घंटा, 4 घंटा, 1 महीना, 2 महीना, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 साल, 5 साल, 3 साल, इट इज़ द पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और हमेशा जानिएगा फॉर का इस्तेमाल हमेशा परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ होता है, कभी कंटिन्यूस में नहीं होता है। आपको कंटिन्यूस में एग्जाम में करके देगा, आपको फाइंड आउट करना है एरर क्या है। जैसे कि ही हैज़ लिव्ड, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दे हैव बीन वर्किंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे एक नोट लिखा है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, याद रखिएगा, नहीं होता है कंटिन्यूअस में, लेकिन दे देगा करके। मनीष इज़ रीडिंग फॉर एन आवर, देखो दे दिया है। यू आर स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, ये दोनों गलत है। क्या गलत है? इस दोनों वाक्य को आपको या तो परफेक्ट में बदलो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से रखना पड़ेगा, तभी जाके सही होगा। ये दोनों वाक्य गलत है, ठीक है। तो मनीष इज़ रीडिंग फॉर एन आवर, इसको बदलिए तो परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूस में। मनीष हैज़ बिन रीडिंग फॉर एन आवर कह सकते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हो जाएगा। मनीष हैज़ बिन रीडिंग फॉर एन आवर, मनीष 1 घंटा से पढ़ते आ रहा है। अच्छा, यू आर स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, यू हैव बिन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, तुम 5 घंटे से सोते आ रहे हो। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे तो यू हैव स्लेप्ट फॉर 5 आवर्स, तुम 5 घंटे तक सो चुके हो। यू हैव स्लेप्ट फॉर 5 आवर्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। तो फॉर का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही फॉर का इस्तेमाल होता है। आप सिंस पढ़ो, सिंस का प्रयोग देखो पॉइंट ऑफ टाइम, वहाँ पे तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम 9 o'clock, 2 o'clock, ओके। कैलेंडर टाइम, जितने भी कैलेंडर टाइम होते हैं, जैसे कि 14 जनवरी तक, 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा, आदि 17 तारीख तक ये रहेगा, मतलब 17 तारीख पॉइंट फिक्स कर रहा है ना, पॉइंट ऑफ टाइम। ये सिंस होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे कि घड़ी में 8 बज रहे हैं, 8 बजे तक अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो रहा है, इसे कहते हैं 8 बजे तक। क्लॉक टाइम जितने भी होते हैं, अच्छा डे टाइम भी जितने हो गए, जैसे कि दोपहर, सुबह, शाम, आधी रात, ये सब क्या है? डे टाइम है, ठीक है। ये नोट्स मैं आपको देता हूँ अभी थोड़ी देर में। अभी पहले ये देखो सिंस का प्रयोग कहाँ होता है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में। ये 2 नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट और ये एक नोट बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इन दोनों से, फॉर के इन दोनों यूज़ से।
बहुत इम्पॉर्टेंट है यार। सिंस का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही होता है, याद रखिएगा। सिंस का प्रयोग कहाँ होता है? इतना तो देख रहे हो ना कि परफेक्ट होना ही चाहिए, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए। अब प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, आई हैव बिन टीचिंग सिंस 6 AM, ये कौन सा टेंस है? या सिंस का इस्तेमाल सही है क्या? आप बताइए तो ज़रा सोच के। आई हैव बिन टीचिंग सिंस 6 AM, सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम लग रहा है, देखो क्लॉक टाइम है, 6 बजे से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, बिल्कुल सही है। सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम लगा हुआ है ना। और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बिल्कुल सही है। मैं 6 घंटे से पढ़ाते आ रहा हूँ, ओके। आई हैव बिन टीचिंग फॉर 6 आवर्स, अब ये देखो 6 घंटा से, ये 6 घंटा क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने बताया आपको फॉर लगता है, ठीक है। परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस तो रहेगा ही। आई हैव बिन टीचिंग फॉर। अच्छा, यूज़ ऑफ सिंस थोड़ा सा और जान लिया, मैंने अपने नोट्स आप लोगों को तैयार किया है, थोड़ा बहुत अच्छा नोट्स है, मतलब दिमाग में बैठ जाने वाली बात है। थोड़ा शॉर्ट नोट्स है, वो तो बुक का नोट्स था। कैलेंडर टाइम, जितने भी कैलेंडर टाइम है वहाँ पे सिंस का लगता है। क्लॉक टाइम में, डे टाइम जैसे कि दोपहर की चीज़, पहर, डे मतलब पहर, जैसे दोपहर, सुबह, शाम, आधी रात, ये सारे जो समय होते हैं ना, ये सब में सिंस लगता है। अच्छा, लाइफ टाइम, उम्र या अवस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था, अगर मैं कहूँगा कि मैं किशोरावस्था से लेकर के आज तक पढ़ते ही आ रहा हूँ, मैं बचपन से लेकर आज तक क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ, तो बचपन से ये सब क्या है? अवस्था है, लाइफ टाइम, इसको बोलेंगे लाइफ टाइम। जितने भी होते हैं, उम्र या अवस्था कहने का मतलब होता है, ठीक है। ज़िंदगी की जो भी जीवन की अवस्थाएं होती हैं, बचपन की अवस्था, बुढ़ापे की अवस्था, किशोरावस्था, तरुणावस्था, जो भी अवस्था, उनमें सब सिंस लगते हैं। ऑर्डिनल्स प्लस टाइम, ऑर्डिनल्स मैं बताता हूँ क्या होता है। ऑर्डिनल्स किसे कहते हैं?